हेलो फ्रेंड्स, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। इंडिया के स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो इसमें 300 से भी ज्यादा स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो अलग अलग सर्विसेज बेनिफिट्स लेकर आए हैं अपने कस्टमर्स के लिए। और हर साल कुछ नए ब्रोकर्स लेकर आते हैं कुछ एडवांस सर्विसेज और एडवांस बेनिफिट्स के साथ। इनमें से दो नए नाम की बात करें तो है ग्रो और पेटीएम। दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अभी अभी मार्केट में अपना एक नाम हासिल किया है। लेकिन इनमें से कौन सा बेटर है, कौन ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि किसके साथ अकाउंट खोलना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम बता चुके हैं कि ग्रो और पेटीएम दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर है और दोनों ही सेबी, एनएससी और बीएससी के साथ रजिस्टर्ड है। लेकिन एक तरफ अगर हम ग्रो की बात करें तो 2016 से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि शुरुआत में ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ज्यादा नाम हासिल कर चुका है। पेटीएम अभी 2019 में ही अपनी ब्रोकरेज सर्विसेज मार्केट में लेकर आया है। बात करें इनके क्लाइंट बेस की, अब क्योंकि ग्रो थोड़े लंबे समय से मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है तो आज के करंट डेटा के अनुसार उसके 3,24,000 क्लाइंट्स हैं। दूसरी तरफ पेटीएम अभी शुरुआती दौर में है तो उसका क्लाइंट थोड़ा सा कम है और लगभग 26,000 के आसपास है। अब बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग की। अकाउंट खोलने के लिए जैसे कि आपको कुछ डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, तो ग्रो की अगर हम बात करें तो ये आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम्प्लीटली राहत देता है। जी हाँ, आप ग्रो के साथ बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोलकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ पेटीएम कम ही सही लेकिन कुछ चार्जेस आपके ऊपर इम्पोज करता है। तो पेटीएम के साथ अगर आप अपना अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा जो कि अराउंड 200 रुपए है। इसके साथ कुछ एएमसी है। ग्रो में यहाँ पर फिर से आपको राहत दी गई है, आपको किसी भी तरह की कोई एएमसी चार्जेस नहीं देने होते। लेकिन पेटीएम में डीमेट अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको 300 रुपए सालाना चार्जेस देने होते हैं। अब बात करते हैं इनके ब्रोकरेज प्लान की। सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी ब्रोकर को चूज करने से पहले उसके ब्रोकरेज प्लान की जानकारी लेना। अब हालांकि वैसे तो पेटीएम और ग्रो दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर है, यानी कि मिनिमम फीस चार्ज करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है दोनों के ब्रोकरेज प्लान्स में। एक तरफ जहां पेटीएम डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करता है, ग्रो में आपको 0.01 रुपी पर ट्रेड के अनुसार चार्ज किया जाता है। दूसरी तरफ पेटीएम में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कंपैरेटिवली आप कम पैसों में कर सकते हैं। पेटीएम में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको 10 रुपए प्रति ट्रेड चार्ज किया जाता है। दूसरी तरफ ग्रो में 20 रुपए प्रति ट्रेड या फिर 0.05% पर ट्रेड के अनुसार आपको ब्रोकरेज देनी होती है। इसके अलावा दूसरे जो भी सेगमेंट्स है जैसे कि इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, इसमें आपको हर ट्रेड के लिए 20 रुपए प्रति ऑर्डर ही चार्ज किया जाता है। अब बात करें अगर हम डीपी चार्जेस की, तो ग्रो में डीपी चार्जेस 13.5 रुपए है, यानी कि 13 रुपए 50 पैसे। और दूसरी तरफ पेटीएम आपको पर स्क्रिप्ट के हिसाब से डीपी चार्जेस इम्पोज करता है जो कि 10 रुपए प्रति स्क्रिप्ट है। मार्जिन फंडिंग के बारे में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे ही हैं। मार्जिन फंडिंग की अगर हम बात करें, यानी कि कितना लेवरेज ये दोनों ब्रोकर्स आपको दे रहे हैं, तो उसमें ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, यानी कि ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों के मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में। एक जैसे मार्जिन फंडिंग की वैल्यूज इन्होंने अपने लिए रखी है। जैसे कि अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करना चाहते हैं तो दोनों ब्रोकर्स आपको 4 गुना तक का मार्जिन देते हैं। दूसरी तरफ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए दोनों से आप 20 गुना तक का मार्जिन लेकर डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह से और भी सेगमेंट्स हैं जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, जिसमें आपको 3 गुना और 5 गुना तक का मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करें अगर हम इनके ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की,
तो पेटीएम में आप म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस, रिटायरमेंट फंड्स और स्टॉक मार्केट के अलग अलग प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ ग्रो में इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड और यूएस स्टॉक्स में निवेश करने के भी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप फॉरेन स्टॉक्स में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ग्रो एक सही प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कम ब्रोकरेज, ज्यादा मार्जिन के साथ अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो पेटीएम मनी मोबाइल ऐप लेकर आया है जिसके थ्रू आप अलग अलग स्टॉक्स में उनके एनालिसिस करने के बाद उसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ ग्रो की म्यूचुअल फंड ऐप है जिसमें आपको अलग अलग स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है और इजीली आप वहां से स्टॉक एनालिसिस करके निवेश कर सकते हैं। एक तरफ अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो पेटीएम मनी की रेटिंग 4.1 है जो 71,000 लोगों ने दी है। दूसरी तरफ ग्रो के रेटिंग्स 4.5 है जो लगभग 1,80,000 लोगों के द्वारा दी गई है। यहाँ पर अभी कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पेटीएम मनी अभी अभी स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहा है। धीरे धीरे देखते हैं कि जब वो ग्रो के लेवल पर पहुंचता है तो कितनी रेटिंग्स, कितने रिव्यूज उसके लिए आते हैं। ओवरऑल अगर हम इसके कस्टमर सर्विस की बात करें तो दोनों ही ब्रोकर्स यहाँ पर लैग करते हैं। दोनों की कस्टमर सर्विसेज अच्छी नहीं है, यानी कि ये अपने कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या फिर देरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। एक तरफ पेटीएम मोबाइल मनी ऐप है जिसके थ्रू आप किसी भी स्टॉक में निवेश कर सकते हैं एक सही एनालिसिस करके। दूसरी तरफ ग्रो म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आप अलग अलग स्टॉक्स की जानकारी ले सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स आपको दिए गए हैं जिससे आप स्टडी करके एक अच्छा खासा निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। रेटिंग्स की अगर हम बात करें तो पेटीएम मनी की 4.1 रेटिंग है जो लगभग 71,000 यूजर्स ने दी है। दूसरी तरफ ग्रो की रेटिंग्स की अगर हम बात करें तो 4.5 रेटिंग्स जो कि लगभग 1,80,000 यूजर्स ने अब तक दी है। खैर, इसके बेसिस पर मोबाइल ऐप को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी पेटीएम नया है मार्केट में, इसलिए यहाँ पर ये एनालाइज करना कि आगे चलकर ये किस तरह से अपनी सर्विसेज और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बेटर बना सकता है उसकी जानकारी लेना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर अभी इनिशियल या करंट सिचुएशन की बात करें तो पेटीएम ऐप के थ्रू अपने यूजर्स को खुश नहीं कर पा रहा है। सुनने में आता है कि ऐप थोड़ी सी स्लो है और भी अगर इसके रिव्यूज देखे जाएं तो बहुत से कस्टमर्स की ये कंप्लेन रहती है कि जैसे ही ऐप को स्टार्ट किया जाए तो इसमें सारे स्टॉक्स के प्राइस 0 शो होते हैं। अब यहाँ पर पेटीएम के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि स्टॉक ट्रेडर्स के लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, तो अपनी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप को इतना अच्छा बनाए और इतना यूजर फ्रेंडली कि कस्टमर्स और ट्रेडर्स को ये ज्यादा से ज्यादा मुनाफा डिजिटली दे पाए। अब बात करते हैं हम इनके कस्टमर सपोर्ट की। दोनों नए हैं, दोनों को ही एक अच्छी पोजीशन हासिल करनी है स्टॉक मार्केट में, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने कस्टमर्स को खुश करना। लेकिन दोनों ही इस पॉइंट पर आकर लैग कर जाते हैं। जी हाँ, ग्रो और पेटीएम से ज्यादातर कंप्लेन्स यही रहती हैं कि ये लोगों के फोन नहीं उठाते हैं या क्वेरीज को समझ नहीं पाते हैं। क्वेरीज एनलिस्ट करने के बाद सही से रिवर्ट या सही समय पर उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, जिससे अक्सर इनके कस्टमर्स इनसे ना खुश रहते हैं। तो दोनों ब्रोकर्स के लिए ये जरूरी है कि पहले कस्टमर्स को खुश करने के लिए उनकी क्वेरीज और उनकी बातों को ज्यादा सुना जाए, उनके लिए बेटर सर्विसेज लेकर आया जाए और अपनी ट्रेडिंग ऐप को और भी यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। तो ये थे कुछ कंपैरेटिव पॉइंट्स जिसके बेसिस पर अगर आप ग्रो या पेटीएम में से किसी एक को चूज करना चाह रहे हैं तो इजीली इस रिव्यू के द्वारा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर बटन पर टैप करें और आने वाली वीडियोस के साथ बने रहने के लिए अ डिजिटल ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।